बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल वन टीवी से आलिया कैसर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आज दिन के हवाले से बड़ी अहम खबरें हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। एक तरफ तो अगर हम पीटीआई का तस्करा करते चलें तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सितारे थोड़े से हमें गर्दिश में दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमने सितारों का हाल बेहतर करने के लिए बिलावल भुट्टो जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो भी बड़ी काविशें करते दिखाई दे रहे हैं। ख़ास तौर पे उनका दौरा अमेरिका बड़ा डिस्कस हो रहा है। आज के इस प्रोग्राम में हम उस पर भी तस्करा करेंगे कि ये जो सीवी का जिक्र है ये क्या है, अमेरिका वो अपने सीवी को ले जाकर क्या करने वाले हैं और क्या वाकई उन्होंने सीवी में वो तहरीर किया है कि जिसके ऊपर वावेला मचाया जा रहा है इस वक्त में, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की एब्सोल्युटली नॉट की बाज़गश्त पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज़ाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात में अपनी कैंपेन को किसी और के हवाले करके अमेरिका का दौरा क्यों कर रहे हैं, इतनी अर्जेंसी क्या हुई। दूसरी तरफ आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन की अगर बात करते चले तो वो भी बड़े एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तौहीन अदालत का जो है वो एक नोटिस भी मिला है। अब ये क्या सूरत हाल है, इस पर हम अलग से बात करेंगे। बात कर लेते हैं सबसे पहले बिलावल भुट्टो के दौरे की जो कि अमेरिका का वो कर रहे हैं। 8 दिनों का ये दौरा बताया जा रहा है। इस दौरे की राह हमवार करने के लिए जो वज़ीर आला हैं मुराद जो सिंध के, वो ऑलरेडी ही वहाँ पर मौजूद हैं, मुराद अली शाह साहब, और वहाँ पर इस 8 रोज़ा दौरे के लिए उन्होंने राह हमवार की। अब कहा यह जा रहा है कि मंगल के रोज़ वो वापस आ जाएंगे, यानी कि उनका दौरा जो है वो एक्सपेक्टेड है सिर्फ मंडे ट्यूसडे तक। लेकिन जाहिर है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो अमेरिका पहुँचेंगे। अपेरेंटली उनकी अपनी जमात का कहना यह है कि सेनेटर्स ने उनको दावत दी है और बड़ी 2 अहम कॉन्फ्रेंसेस हैं जिसमें उनकी शिरकत होगी। अमेरिका जाने के बाद वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में उनका स्टे रहेगा और इस दौरान वो सिर्फ अहम सेनेटर्स से ही मुलाकातें नहीं करेंगे बल्कि दीगर बड़ी अहम शख्सियात हैं जिनसे उनकी मुलाकातें मुतवक्के हैं। अब बात कर लेते हैं क्या इस दौरे से बिलावल भुट्टो हासिल करना चाहते हैं। इस दौरे से कबल ही एक बड़ी खबर फैली हुई है कि बाकायदा तौर पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपना एक सीवी तैयार करवाया है जिसके बीच में उन्होंने ये लिखा है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब, यानी कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही और सदर रहे आसिफ अली ज़रदारी, तो उन्होंने 300 से ज़ायद ड्रोन्स हैं जो कि दागे जो कि अमेरिका को अपनी जानिब करने की उन्होंने कोशिश की और ये बताया कि चाहे एब्सोल्युटली नॉट वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आपको कह दिया है लेकिन मैं हाजिर हूँ, आप बताएं क्या किया जा सकता है। यानी कि अमेरिका के साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी एक तरफ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए हमायत लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ किसी हद तक हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आउट करते हुए वो अपने आप को इन करें कि अगर हुकूमत नहीं भी बनती है तो कम से कम बड़ी स्ट्रॉन्ग वो पोजीशन में आ जाएं, या फिर हो भी सकता है कि अमेरिका की एमा पर उन्हें बड़ा कोई फ़ायदा भी हासिल हो जाए। ये जो 2 मुलाकातें, इनकी 2 अहम कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत है, इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ा बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम हुकूमती अरकान की बात करते चलें तो हुकूमती ऐवानों में भी जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी का अमेरिका का दौरा है, ख़ास तौर पर इस वक्त में जबकि उनकी कैंपेन आज़ाद जम्मू कश्मीर में चल रही है, 25 जुलाई को इंतखाबात वहाँ पर होने वाले हैं, वो जो फरियाल तालपुर हैं और आसिफा भुट्टो ज़रदारी हैं उनको अपनी कैंपेन सौंप कर जा रही हैं, यानी उनकी गैर मौजूदगी में ये 2 ख़वातीन इन कैंपेन को चलाएंगी। दूसरी तरफ उनकी फूफो और तस्करा करते चले हम वज़ीर आला सिंध का, तो वो भी इस वक्त अमेरिका में मौजूद है, जो कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी के वहाँ पहुँचने पर उनको ये आगाह करेंगे कि वहाँ की जो इस वक्त की सूरत हाल है उसको किस तरीके से कवर किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के। हमेशा बेहतर ही रहे और उसको बेहतर करने की कोशिश भी की गई। ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की, तो उन्होंने हाल ही में जो एक इंटरव्यू दिया उसकी बातचीत बड़ी दूर तक गई और उन्होंने कहा कि जी हम अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ अपने अड्डे इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ चाइना और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं और फिर चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात दुनिया से ढके छुपे नहीं हैं, तो बड़े ही वाज़े अंदाज में चाइना की सपोर्ट भी वज़ीर-ए-आज़म ने अपने अल्फाज में की और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को एतमाद में नहीं लिया गया, जबकि अमेरिका ने फ़ौजी अड्डे या फिर अफ़गानिस्तान के हवाले से जो स्ट्रेटजी तरतीब दी उसमें दीगर ममालिक को शामिल किया। गो कि इस वक्त दुनिया के दीगर ममालिक काफ़ी परेशान हैं उस पर, लेकिन ये चूँकि अलग है बिल्कुल मामला, तो इस पर बात हम अलग से करेंगे। बात कर लेते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस दौरे से क्या हासिल करेंगे। वो पहुँच तो गए हैं वहाँ, इसकी अपडेट भी हम आप तक लाते रहेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि अगर हम ज़ाती मफादात के बिना पर ऐसे वक्त में कि जबकि मुल्क को इकट्ठे होने की ज़रूरत है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी किसी की एमा पर फौरी तौर पर अमेरिका पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पहुंचकर वो अहम मुलाकातें करेंगे। अहम शख्सियात में कौन सी शख्सियात शामिल है उनका तस्करा अभी तक सामने नहीं लाया गया। सीवी ले जाने का क्या मकसद है अगर सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस में आपको शिरकत करने की दावत दी गई है। अमेरिका को ये बताने की क्या ज़रूरत है कि आपका जो है वो हम आपके ताबेदार हैं, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं,
تو صورتحال کیا ہے اور کس طرف نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ایک بڑی واضح اور بڑی اہم صورتحال ہے اس وقت کی. لیکن ظاہر ہے کہ اگر ہم بات کریں بلاول بھٹو زرداری کی تو وہ کچھ نہ کچھ سوچ کر یا پھر ان کے مشیران نے کچھ نہ کچھ سوچ کر ان کو وہاں بلایا ہوگا. گو کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے سٹینڈز کو کسی حد تک نفی کرنے کے لیے بلاول بھٹو وہاں پہنچے ہیں. ان کے پیچھے جو آزاد جموں کشمیر میں الیکشن کیمپین ہے وہ آصفہ بھٹو اور فریال تالپور رن کریں گی. جب ہم آزاد جموں کشمیر کے کیمپین کی بات کر رہے ہیں تو بات کر لیتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کو ملنے والے نوٹس کے حوالے سے بھی. یہ انتہائی اہمیت کا حامل نوٹس ہے کیونکہ اس کو ہم عام نہیں سمجھ سکتے. جو ججز کی تعیناتی کا فیصلہ ہے، اس فیصلے کی خلاف ورزی پر وزیر اعظم پاکستان سمیت مختلف جو فریقین ہیں جس میں صدر ریاست بھی شامل ہے، ان کو توہین عدالت کے نوٹسز جو ہیں وہ جاری ہوئے ہیں. وزیر اعظم آزاد کشمیر، سیکریٹری کشمیر کونسل سمیت دیگر کو بھی توہین عدالت کے نوٹسز جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں، جو کہ اگین جو ججز کی تقرریاں ہیں اس کے حوالے سے حکم کی خلاف ورزی پر جاری کیے گئے ہیں. وزیر اعظم کی ذکر کرتے چلیں تو وزیر اعظم چونکہ چیئرمین ہیں کشمیر کونسل کے بھی، اور ظاہر ہے کہ اگر ہم آزاد کشمیر کی بات کرتے چلیں تو ان کے صدر کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے. 12 جولائی کو اس کی سماعت جو ہے وہ ہوگی اور فریقین سے جواب طلب کر لیے گئے ہیں کہ جو ایک پروٹوکولز ہیں، جو طریقہ کار ہے جس طریقے سے جانا چاہیے. اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ صرف ایسے نہیں، آزاد جموں کشمیر ہائی کورٹ کے جتنے بھی بار ایسوسی ایشن کے وکلاء ہیں اور جو دیگر وکلاء ہیں انہوں نے بھی اس فیصلے کی بڑی سختی سے حمایت کی ہے. اور یوں وزیر اعظم سمیت آزاد جموں کشمیر کے جو صدر ہیں اور جو دیگر فریقین ہیں اس کے، ان کو جواب دہ بنا لیا گیا ہے کہ کیوں توہین عدالت کی گئی ہے اور ججز کی تقرری جو ہے وہ طریقہ کار کے تحت کیوں نہیں کی گئی. 12 جولائی کو اس پر بھی جو اپڈیٹ ہوگی اسے ہم آپ کو آگاہ کریں گے. فی الوقت اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے کیپٹل ون ٹی وی. سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے.